साथियों नमस्कार। साथियों, अब तक आपको पता चल गया होगा कि अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने आक्रमण कर दिया, उनकी पिटाई कर दी, उन पर अंडे फेंके गए। खबर ये भी आई है कि पत्थर भी फेंका गया। उसके बाद जैसे तैसे हेलमेट लगा करके वहाँ से वो निकले, उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहाँ से निकाला, फिर एक जगह बिठाया। वो एक्चुअली एक टीएमसी के कार्यकर्ता के घर जा रहे थे जिसकी मृत्यु हुई थी अभी कुछ समय पहले, तो वहाँ सांत्वना देने जा रहे थे नॉर्थ 24 परगना में, जहाँ पर उस रेंज में पहुँचते ही लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया। और वहाँ पहुँच के उन्होंने रोते हुए एक इंटरव्यू टाइप का दिया और कहा कि ये लोग मुझे मारना चाहते थे, दे वॉन्ट टू किल मी, और बड़ी अच्छी अवस्था में थे। पर थोड़े ही देर बाद देखा गया कि उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया जा रहा है और पूरी नौटंकी चल रही है। सारी चीज़ों पर पर्दा उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों, हमारे वीडियोस में ज़्यादातर 83% जो वीडियोस हम व्यूज़ जो आते हैं वो सब नॉन सब्सक्राइबर्स के आते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जनरली नहीं कहता हूं, पर आप करेंगे तो उससे हमारे चैनल को बूस्ट मिलेगा और हमको भी मोटिवेशन फील होगा कि जो भी हम रिसर्च करते हैं वो हमें और ज़्यादा करनी चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने किसी एक परिचित से भी सब्सक्राइब करवाएं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। ये तस्वीर आपने पहले देखी होगी, जब भी चुनाव आता है तो ममता बनर्जी का कभी पैर टूट जाता है, कभी सिर फूट जाता है। ये इन्होंने कर लिया है 2-3 चुनावों में। इस बार कुछ बचा नहीं था तो कर नहीं पाई बेचारी। अब ये कुछ नया वर्जन आया है। ये देखो, जैसे कितने बड़े मरीज ये हो गए हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, अंतिम अवस्था आ गई है, कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। लेकिन जीवन में बहुत कुछ बचा है। वो ये रिपोर्ट कह रही है डॉक्टर की। डॉक्टर की रिपोर्ट का कहना ये है कि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल कॉन्शियस हैं, उनके सभी अंजर पंजर सब ठीक हैं, उन्हें ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े। बस थोड़ा बहुत जो वहाँ पर था धक्का मुक्की वाला केस वो है। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है। तो आप ये बताइए कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बावजूद हमें ये सब क्यों देखना पड़ रहा है। जहाँ पर देखो, एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, आप खुद जानेंगे। ये देखो, ये ओ हो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है, मरीज के पास सिर्फ 30 सेकंड है, हाँ मरीज को लेके जाओ, मरीज को लेके जाओ। पूरी नौटंकी देख रहे हैं आप। ये नौटंकी किस लिए? जब रिपोर्ट ये कह रही हैं, जो बेलेव्यू डॉक्टर्स हैं उनका कहना यह है कि टीएमसी ड्रामा से स्टेटेड अभिषेक बनर्जी हैज नो सीरियस फिजिकल साइन ऑफ इंजरी। कोई भी इंजरी का फिजिकल साइन नहीं है। इज फुली कॉन्शियस, पूरी तरह से सचेत हैं, एंड ओरिएंटेड, मतलब ध्यान दे पा रहे हैं, एंड डजंट नीड हॉस्पिटल एडमिशन, अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। इनको लग रहा है कि मैं ऐसे नौटंकी करूंगा तो पब्लिक की सांत्वनाएं मेरे को मिलेंगी, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, सिंपैथी मिलेगी। इनको ये नहीं पता कि पब्लिक इनके खिलाफ इस कदर हो चुकी है कि वो तो प्रशासन की ये दुरुस्तता मानिए कि प्रशासन इनको प्रोटेक्शन दी है। अगर प्रशासन ना हो ना तो पब्लिक इनको एक घंटा नहीं जीने दे। इन्होंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, इतने लोगों का जीवन बर्बाद किया है, इतने लोगों के पैसे खाए हैं, कट मनी, सिंडिकेट, न जाने क्या क्या चलता था, है ना। पूरा अपना महल बना लिया, मैंने आपको कई बार दिखाया है। और ये आशा करते हैं कि पब्लिक इनके प्रति सिंपैथी रखेगी। देखिए, आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं। 2015 की बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम था देवाशीष आचार्य, इसने ये अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारा था 2015 में। 2021 की बात है, यही व्यक्ति संदिग्ध तरीके से इंजर्ड पाया गया, उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था और जैसे अस्पताल पहुंचा तो मृत पाया गया। ऐसा संयोग तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे कई केस देखे गए हैं। दूसरा केस ये रहा, ये 80 साल की बुजुर्ग बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, इसी के जुर्म में इसको टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, गुंडों ने मारा, और चेहरा आप देख सकते हो। ऐसे मेरे पास सैकड़ों फोटोज़ हैं, पर मैं दिखा इसलिए नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की कुछ मजबूरियां हैं। वरना ये अब अपने कुकर्म देखे ना, इन्होंने किस तरह से लोगों को परेशान किया है, टीएमसी वालों ने क्या गुंडागर्दी करी है, तो उसकी चर्चा करना ही जो है उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो, कुछ खबरें आपको और दिखाता हूं मैं। देखो, कुछ लोग तो मजे ले रहे हैं। लोगों का कहना था अभिषेक बनर्जी को सिरे रहा पीटे जाने की घटना को आप कैसे देखते हैं। तो उनको सरेरा पीटने जाने की घटना को कुछ लोग एचडी में देखते हैं, फुल एचडी में। लोग मजे ले रहे हैं और ये कहते हैं कि लोगों की सांत्वना इनको मिलेगी। कुछ बड़े बड़े नेता, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, ये बंगाल है जहां बीजेपी के आते ही हिंसा, गुंडागर्दी और आतंक का शासन शुरू हो गया है। सांसद अभिषेक
बनर्जी पर जानलेवा हमला साबित करता है कि बीजेपी बंगाल बर्बाद करने आ गई है। ये मोदी का बंगाल में बदलाव है। संजय सिंह को नहीं दिखाई दिया 15 साल में टीएमसी ने कितनी गुंडागर्दी करी है। संजय सिंह को नहीं दिखाई दिया कि बीजेपी के 321 कार्यकर्ता जान से मार दिए गए थे इसी टीएमसी के गुंडों ने, तब इसने एक पोस्ट नहीं किया था। संजय सिंह को नहीं दिखाई दिया कि 15 साल में टीएमसी ने एक ईंट रख के भी कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं किया। संजय सिंह को नहीं दिखाई दिया किस तरह से हर जगह कट, सिंडिकेट, ये भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला हो रहा था। लेकिन संजय सिंह को ये दिख गया, पब्लिक का गुस्सा दिख गया। आप याद कीजिए, एक जमाने में ये विपक्ष के नेता कहते थे कि आने वाला समय बहुत बुरा है मोदी और शाह के लिए, देखना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लोग सड़क पर लेकर के आ जाएंगे, कोई कह रहा था सड़क पर ला करके पीटेंगे। इस तरह की बात करते थे ये लोग, विपक्ष के लोग। पर देखने को तो उल्टा ही मिल रहा है। जनता कुछ भूलती नहीं है। इधर देखो इसको, अजीत अंजुम को पत्रकार कहता है, ये पत्रकार जैसा इसमें कोई गुण नहीं है। बीजेपी के हाथ में सत्ता आते ही आने का ये मतलब नहीं है कि विपक्ष के सांसद पर जानलेवा हमला होने लगे। अच्छा, तू तब कहाँ था जब 321 बीजेपी के कार्यकर्ता मार दिए गए थे? तू तब कहाँ था जब ये 80 साल की बुढ़िया पर हमला हुआ था? तू तब कहाँ था जब सरेआम किसी को भी पकड़ के मार दिया जाता था, किसी के साथ भी बर्बरता कर दी जाती थी? यहाँ तुझे मिर्ची लग रही है? आया आगे देखिए, कुछ लोगों का बकायदा ये प्रतिक्रिया थी कि अभिषेक बनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ जॉब ऑफ 26 लाख पीपल। ही हैज हिडन एवरीथिंग एंड टेकन अवे पीपल्स लाइवलीहुड्स, एलिज्ड अ लोकल रेजिडेंट। वहाँ के एक लोकल निवासी ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी ने 26 लाख लोगों की नौकरियां खा ली, कईयों का राशन खा लिया, कई चीज़ें दबा करके बैठा हुआ है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी थी अभिषेक बनर्जी ने। और मैं अपनी पर्सनल राय है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में कितना भी डेवलपमेंट कर दें, कितनी भी अच्छी कानूनी व्यवस्था कर दें, मैं उसी दिन शुभेंदु अधिकारी जी को सलाम करूंगा जिस दिन इस अभिषेक बनर्जी का एक एक महल, एक एक भवन ढा दिया जाएगा, इसका एक एक भ्रष्टाचार का पैसा वसूल कर लिया जाएगा और इसको वो हाल में पहुंचा दिया जाएगा कि दोबारा खड़ा ना हो पाए। जितना भी काला धन इसने इकट्ठा किया है, जितना भी गलत तरीके से इसने अपने भवन बनाए, सब पर बुलडोजर चलना चाहिए, तब लोगों को राहत मिलेगी। ऐसे सरेआम पीट देना मैं नहीं मानता ये ठीक चीज़ है, बट इसकी आप पूरी जो उसने खड़ा किया ना लोगों से पैसा लेकर के, उन सबको ढा दोगे, ये अपने आप ही टूट के बिखर जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ममता बनर्जी कह रही है रूलर्स बिकेम किलर्स, शेम ऑन यू बीजेपी। और तुम बहुत बड़ी संत थी। लोग आज भी जश्न मना रहे हैं, आज भी 4 मई को जब रिजल्ट आया था उसके बाद से अभी तक कुछ लोग नाच रहे हैं और गा रहे हैं कि अच्छा हुआ इनसे छुटकारा मिला। मैं आपको पिछले 2-3 वीडियोस में ये भी बता चुका हूँ कि किस तरह से टीएमसी के नेता ही खुद कह रहे हैं कि आने वाले समय में टीएमसी टूट जाएगी। कई जगह टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के घर में पैसा पाया जा रहा है, किसी के घर में सोने का महल है, किसी खेत में से पैसा मिल रहा है, किसी के यहाँ बारूद, बम, बंदूक, पिस्तौल मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या है। और ये बहुत छोटा है जो सामने आ रहा है। बड़े स्तर पर क्या होगा जिस दिन पूरी फाइल्स खुल जाएंगी, उस दिन तो पता नहीं एप्स्टीन फाइल भी फेल हो जाएगी, ठीक है। ये इनके काले कारनामे हैं जिस पर ये लेफ्टिस्ट लॉबी अभिषेक बनर्जी का साथ दे रही है। आप देख लीजिए कौन पत्रकार है और कौन नहीं है। ये जनता के गुस्से को पहचान नहीं पा रहे, अभी भी भ्रम में हैं ये लोग, ये अभी भी भ्रम में हैं। जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, ये जितने भी काकरोच हैं, अभी भी भ्रम में हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता कि बंगाल की जनता के दिमाग में चल क्या रहा है। फाल्टा के उपचुनाव या कहेंगे जो देरी से हुए चुनाव थे, उसके नतीजों से इन्हें पता चल जाना चाहिए था कि जनता इस समय क्या मन बना के बैठी है। अब देखो इन लेफ्टिस्टों का एक और आपको रूप दिखाता हूँ। आपने अभी ईद पर एक घटना सुनी होगी जहाँ पर सूर्या चौहान नाम के 17 साल के लड़के को मार दिया गया था। उसके दोस्त जो कि मुसलमान थे, उन्होंने उसे बुलाया, वो उस लोगों के पास गया पड़ोस में। उन मुसलमान दोस्तों ने कहा कि तूने कभी बकरा कटते देखा है? उसने कहा कि नहीं देखा, या कुछ इसको लेकर के कुछ बहस हुई। बाकायदा सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है कि किस तरह से बुलाया था, किस तरह से खड़े थे। बहस के बाद उन्होंने अपना बकरा काटने वाला चाकू निकाला और सूर्या में घोंप दिया। फिर सूर्या वहाँ से 200 मीटर तक भागा। उसके बाद पकड़ के उसे फिर पकड़ा और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। इस बात को कोई लेफ्टिस्ट लॉबी वाला नहीं उठा रहा होगा। ये जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, ये जो कहते हैं कि सेकुलरिज्म होना चाहिए, इनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा ही अलग है। सेकुलरिज्म की परिभाषा ये है कि आप में कोई चाकू मार के चला जाए फिर भी आप कहो हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत मानवता सबसे ऊपर है। किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। दोगलापन दिखाऊं आपको, देखिए।
आज आप दोगलापन देखिए। मर्डर ऑफ स्टूडेंट इन गाजियाबाद, मेन एक्यूज्ड किल्ड फॉलोइंग एनकाउंटर विद पुलिस। द हिंदू ने न्यूज छापी है, गौर से देखना। इस पूरी हेडिंग में आपको कहीं भी दिख रहा है कि मरने वाला किस जात का था, किस धर्म का था, मारने वाला किस जात धर्म का था, नहीं पता चल रहा होगा। आप कह रहे हो कि क्या बुराई है इसमें, कोई बात नहीं। फिर असद जो खोड़ा एरिया गाजियाबाद में रहने वाला था, वॉज वॉन्टेड इन कनेक्शन विद द स्टैबिंग ऑफ सूर्य चौहान हु स्कम्ड with to his injuries while undergoing treatment and was later pronounced dead। हुआ ये था कि इन पांचों ने जब इसको मारा था तो उसमें जो मेन एक्यूज था लगाने वाला, वो असद नाम का व्यक्ति था, वो फरार चल रहा था। उसकी एनकाउंटर में आज सुबह मृत्यु हो गई। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, भगने का प्रयास कर रहा था। बाकियों को भी कईयों को, इनमें से 2 जने शायद अभी भगे हुए हैं, 2 को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उस पर आओ। मैं शब्दों में घूम गया। हेडिंग में कहीं भी आपको नहीं दिखा, इस 2 लाइन में आपको सिर्फ एक नाम दिखा, असद, बस। कि असद जो इस एरिया का रहने वाला था, भाग रहा था, भागने के चलते पुलिस ने उसे पकड़ा, एनकाउंटर हो गया, बात खत्म। ठीक है, आगे देखो, पुलिस की फोटो है। फिर द मेन एक्यूज, जो मुख्य आरोपी था, 17 साल का 11वीं कक्षा का स्टूडेंट था, जो गाजियाबाद में मर गया सस्टेनिंग इंजरीज इन एन एनकाउंटर विद द पुलिस अर्ली संडे की सुबह पुलिस के साथ एनकाउंटर में इंजरीज होने के कारण। कहीं आपको इसमें दिखाई दिया कि किस जाति और धर्म का था मरने वाला या मारने वाला? और दिखाया कैसे आरोपी को? 17 साल का 11वीं क्लास का छात्र था। अब ये लाइन पढ़ती है आपके दिमाग में क्या आएगा? 11वीं क्लास का कोई बढ़िया सा छात्र जो बेचारा जाता होगा, स्कूल पढ़ता होगा, उसको पुलिस ने मार दिया, बताओ। और बता दूं, ये वो लड़का था जो पढ़ाई छोड़ चुका था 8वीं के बाद। ठीक है, मरने वाला 17 साल का था। ठीक है, आगे देखिए। असद अ रेजिडेंट ऑफ द खोड़ा एरिया वाज वांटेड इन कनेक्शन, अच्छा ये तो मैंने बताई दिया आपको। देखो, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिटी धवल जायसवाल सेड इन अ प्रेस स्टेटमेंट दैट असद वाज इंजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सचेंज ऑफ फायर। उन्होंने बताया कि असद मुठभेड़ में मारा गया। ठीक है, चौहान, मरने वाला लड़का चौहान, अब उसका नाम आया है। अब आपको पता चला है कि मरने वाला किस जाति या धर्म का था, चौहान। अ रेजिडेंट ऑफ नवनीत विहार कॉलोनी इन खोड़ा वाज स्टैब्ड ड्यूरिंग एन ऑल्टरकेशन ऑन May 28 एंड वाज इनिशियली एडमिटेड टू अ लोकल हॉस्पिटल। मतलब चौहान जो इस एरिया का रहने वाला था, 28 मई को कुछ बात विवाद हुआ, कुछ झड़प हुई, उसके बाद उसे लोकल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और फिर उसकी नोएडा में डेथ हो गई अस्पताल में। यहाँ भी आपको कुछ बताया कि लड़कों ने क्या कह के बुलाया था, क्या बहस हुई थी, फिर वो 200 मीटर तक भागा था, फिर वो मर गया, कुछ नहीं बताया। कैसे बताया कि चौहान जिसके अपने लोगों के साथ 28 मई को कुछ बहस हुई, कुछ बात विवाद हुआ, उसके बाद वो घायल हो गया, फिर अस्पताल में भर्ती कर दिया, वहाँ वो मृत्यु हो गया। बड़ी नॉर्मल सी बात है, जैसे थोड़ी झड़प हो गई होगी भाई, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया होगा। फिर बेस्ड ऑन कंप्लेंट, ठीक है, जो विक्टिम की फैमिली है उसने कंप्लेंट करी, पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया 5 लोगों के खिलाफ, जिनमें से 3 को अरेस्ट कर लिया तुरंत, और जो असद था वो भागा हुआ था, उसको फिर बाद में पुलिस ने एनकाउंटर मार दिया। 3 अरेस्ट हो गए, पहले मैंने 2 अरेस्ट बताई थी, 3 अरेस्ट हो गए। ठीक है, 50,000 का इनाम रखा गया था उसके अरेस्ट करवाने वाले लोगों को, अगर कोई बताता है तो उसको दिया जाएगा। अर्लियर पुलिस हैड सेड कि जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उसने ये बताया है कि विक्टिम और जो लोग हैं मारने वाले वो सब फ्रेंड थे, और कुछ डिस्प्यूट ओवर राइडिंग अ मोटरसाइकिल चलाने को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जो बाद में बढ़ गया और चौहान को बाद में झड़प में घायल होना पड़ा। बात देख रहे हैं कैसे घुमाई है। ठीक है, फिर विक्टिम की फैमिली ने बताया कि उनको फ़ोन कॉल आया कि उस पर बहुत सारे हमले हो गए हैं। फिर विक्टिम की फैमिली पहुंची अस्पताल लेकर के, जहां चौहान की डेथ हो गई। फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो किलर्स हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे, उनको सख्त पनिशमेंट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। और फिर आज हमने देखा कि उसका एनकाउंटर हो गया। कहीं भी कुछ पता चला? नहीं पता चला। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। ऐसी खबर छापो कि लगे कि एक नॉर्मल 2-4 लोगों में कुछ झगड़ा हुआ, उसमें बाय द वे एक मर गया। ये नहीं बताया कि झगड़ा क्यों हुआ, ये नहीं बताया कि कुछ समय पहले भी एक हुआ था ऐसा,
याद करिए दिल्ली में, ठीक है। और ये पैटर्न है। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। अच्छा, ये किसका है? द हिंदू का। वो अखबार जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ने को कहा जाता है, वो अखबार जिसे बहुत बड़ी बाइबल माना जाता है कि अगर इससे पढ़ लिया तो यूपीएससी निकल जाएगा। और इसमें इसने कहीं भी धर्म जाति का जिक्र नहीं किया। तो आप कह रहे होगे सही तो किया, इस देश में धर्म जाति का जिक्र होकर के आरोपी या उसको हम नहीं करेंगे ना, विक्टिम को संबोधित नहीं करेंगे। आपकी बात सही है, बट एक बात बताओ, जब किसी दलित की हत्या हो जाती है या किसी मुलिस की, अगर ये मरने वाला मुस्लिम होता, दलित होता, तो पता है यहाँ क्या लिखा होता? गाजियाबाद में एक दलित की हत्या, बशर्ते मारने वाला भी हिंदू होना चाहिए था। अगर मुसलमान है मारने वाला, तब नहीं लिखा जाएगा दलित। आप कह रहे, ये तो आप ऐसे ही कह रहे हो, सबूत दिखा देता हूं। ये देखिए, यूपी ऑनर किलिंग, दलित मैन बर्न्ड अलाइव। यूपी में एक दलित को जिंदा जला दिया गया, दलित को। अब यहां वो ना इंसान रहा, ना हिंदू रहा, ना कुछ, दलित हो गया। क्योंकि जलाने वाले जाहिर सी बात है हिंदू रहे होंगे। अगर जलाने वाले मुसलमान होते तो दलित नहीं लिखा जाता। अब बताओ क्या कहोगे इसे आप? और देखो, ये देखिए, 4 अरेस्टेड एमिड अप्रोर ओवर मर्डर ऑफ अ दलित मैसन इन मेरठ। यहां मरने वाला दलित था तो दलित। वहां ये नहीं लिखा कि एक हिंदू को मुसलमान ने मार दिया, ना, वो नहीं करेंगे। यही तो होता है, ठीक है। इससे अच्छा तो ये जो उसने लिखा था द हिंदू ने, मैं द प्रिंट को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, बट इससे अच्छा द प्रिंट निकला। उसने एटलीस्ट चीजें तो लिखी हैं। गाजियाबाद ऑन एज एज क्लास 11 स्टूडेंट स्टेप्ड टू डेथ ऑन बकरीद, 3 जुवेनाइल्स हेल्ड। और इसमें लिखा भी है, कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है, आ दिखाते हैं, ऐसे कह के उसे बुलाया था। तो इन्होंने, इसको मैं फिर भी मानता हूं कि चलो इसने कुछ हिम्मत दिखाई। द हिंदू को आप देख लो, नाम से द हिंदू है। ये चल रहा है हमारे देश में। तो मैंने एक तस्वीर दिखाई अभिषेक बनर्जी के मामले में, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, अभिषेक बनर्जी के कृत्य क्या थे, और एक तस्वीर दिखाई कि सूर्या को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। अब एक तीसरी तस्वीर दिखाता हूं, फिर से वापस बंगाल पे आइए। चल क्या रहा है हमारे देश में, आइए आइए साहब। हमारे देश में, बंगाल में लगभग 30 लाख ऐसे लोग थे जिनको कैश ट्रांसफर किया जा रहा था अंडर गवर्नमेंट स्कीम, और बाद में पाया गया ये 30 लाख लोग भारतीय हैं ही नहीं। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी जी ने लगभग 30 लाख बेनिफिशियरीज अंडर टीएमसी गवर्नमेंट्स वुमेन कैश ट्रांसफर स्कीम्स आर ईदर नॉन इंडियंस और मिसिंग फ्रॉम वोटर रोल्स। या तो वो इंडियंस ही नहीं थे या वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। 30 लाख ऐसे लोगों को सरकारी पैसा जा रहा था, और इस पर कोई अपना बयान नहीं देता। आगे देखिए, इस पर भी मैं वो लेकर के आया हूं। देखो, बंगाल सरकार की एक बड़ी पैनी नज़र है उन लोगों के ऊपर जो घोस्ट का मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये 30 लाख लोग जो ना लिस्ट में, वोटर लिस्ट में हैं, ना भारतीय हैं, तो भूती हुए भूतों को पैसा जा रहा था क्या? वो जा रहा था सब बांग्लादेशियों को, ठीक है। तो लगभग गवर्नमेंट का 25,000 करोड़ रुपया ऐसा था जो यहाँ जा रहा था। इस पर भी क्रैकडाउन हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से आप क्या देख रहे हैं कि सरेआम आपके सामने सच्चाई आ रही है कि किस केस को लेकर के किस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया है। और सूर्या का केस भी आपके सामने है। अब फैसला आप करिए कि आप किसके साथ खड़े हैं, इन अपोजिशंस के साथ खड़े हैं या कानून के साथ खड़े हैं। मैं नहीं कह रहा बीजेपी के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। कानून से मैं चलने को तैयार हूँ, कानून से हिंदू समाज चलने को तैयार है, कानून से एक विशेष कम्युनिटी चलने को तैयार क्यों नहीं है? बस इतना सा सवाल है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।